नः पुरः। हे देश, धर्म व संस्कृति निष्ठ पवित्र आत्माओं, अभी अपने भारत देश में कश्मीर के पहलगांव में मुस्लिम मत के जन्म काल से चल रहे आक्रमणों के क्रम में मुसलमानों द्वारा एक बड़ा आक्रमण हुआ है, जिसमें 26 से अधिक सनातनियों को मार दिया गया है। यह आक्रमण उस समय में हुआ है कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत यात्रा पर हैं। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर हैं और कुछ ही समय पश्चात अमरनाथ यात्रा का आरंभ होने वाला है। इस आक्रमण में दुष्ट मुसलमानों ने पर्यटकों को नहीं, अपितु सनातनियों की पहचान कर उन्हें मारा है। इन मृतकों की पहचान करने के लिए ये मुसलमान हैं या हिंदू हैं, इनकी पैंट खोलकर इनकी पहचान करके मारा गया। इनकी तथाकथित जातियों को नहीं पूछा गया। ये किस दिशा में रहते हैं यह नहीं पूछा गया। ये कौन सी भाषा बोलते हैं यह नहीं पूछा गया। किस राजनीतिक दल को अपना मतदान करते हैं यह भी नहीं पूछा गया। अपितु केवल यह देखा गया कि ये मुसलमान नहीं हैं और ये कुरान पर विश्वास न करने वाले सनातन वेद के अनुयायी सनातनी हैं। बहुत से सनातनी वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय न करने से धर्म के विषय में बहुत बड़े अज्ञानी हैं, तो कुछ स्वार्थी भी हैं। इसलिए उनकी नियति में मरना और भागना ही लिखा हुआ है। हम कभी पाकिस्तान से भागे, कभी बांग्लादेश से भागे, कश्मीर से भागे, तो कभी अभी अभी का समय है बंगाल के मुर्शिदाबाद से भागे। अनेक स्थलों से भागते रहे। भागता मरना पिटना यही हमारा नियति का स्वरूप है, हमारे प्रारब्ध का स्वरूप है और हमारे कुकर्मों का फल है। हमारा कुकर्म यह है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो हमारे नित्य कर्मों में 5 महायज्ञ बताए हैं, उनमें पहले ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत वेद आदि सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना है। उसके न करने से हमें सनातन धर्म का बोध ही नहीं है। हमारे अंदर राम प्रसाद बिस्मिल जैसी तड़प नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद, गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित रेखराम, वीर वंदा वैरागी, वीर शिवाजी, महर्षि दयानंद, पुरा काल में कपिल कणाद, गौतम पतंजलि जैसी अग्नि नहीं है। इसलिए हमें आवश्यकता पड़ेगी कि हम अपने घरों में प्रतिदिन स्वाध्याय रूपी परम धर्म को लागू करें, जिससे कि सनातनियों का ज्ञान मिटे, स्वार्थ भी मिटे। ये अज्ञान स्वार्थ ही है जो हमारी नियति को बिगाड़ रहा है। जब कश्मीर के राजा से देवता महर्षि दयानंद सरस्वती उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए, अरे कर्तव्य का बोध कराने के लिए कश्मीर में जा रहे थे, तब उन्हें धर्मवादी नकली सनातनियों ने धर्म का पाठ पढ़ाने से रोकने के लिए महर्षि दयानंद नामक योगी को कश्मीर में आने से रुकवाया। परिणाम स्वरूप अज्ञानियों का पिटना, मरना व भागना यह स्वाभाविक हो गया। हे सनातनी, तू दयानंद का जगाया न जगा तो तुझे कौन जगाएगा।
उठ खड़ा हो और कर्तव्य पथ पर अविचलित होकर बढ़ता चल, कल्याण मार्ग का पथिक बन। महर्षि दयानंद ने कहा है, सज्जनों के प्रति प्रीति का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जो धर्महीन लोग हैं उन लोगों के साथ सत्य असत्य का विचार करके, धर्म अधर्म का निर्णय करके यथा योग्य व्यवहार करना चाहिए। ये यथा योग्य व्यवहार करना यदि सीखना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से पूछो। ये यथा योग्य व्यवहार करना सीखना है तो योगी राज कृष्ण महाराज से सीखो। अरे चाणक्य की नीति को देखो। इसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सनातनियों के विरोधी देश के बाहर तो बहुत मात्रा में हैं ही, लेकिन देश के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में सनातन धर्म के विरोधी रहते हैं। नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल ईसाई, सोनिया वाड्रा समेत बहुत बड़ी सनातन धर्म के शत्रुओं की संख्या है। उनकी पंक्ति है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद मेहदी कहता है कि कश्मीर में पर्यटकों का आना सांस्कृतिक आक्रमण है। अहो, वे भारतीय धर्म न वैश्विक धर्म, सनातन धर्म, वेद धर्म, इसके आधार पर चलने वाली जो परंपराएं हैं, संस्कृति हैं, उन्हें संस्कृति नहीं मानता है। इसीलिए वह कहता है कि यहां कश्मीर में मानो भारत के लोगों को ही विदेशी मानकर कहता है, आना सांस्कृतिक आक्रमण है। ऐसे लोगों को हमें करारा उत्तर देने की आवश्यकता है। यह दुष्ट सांसद अपराधियों को उत्तेजित करता है। पहलगाम के इस आक्रमण के परिप्रेक्ष्य में किसी को आतंकी या पर्यटक कहना गलत है। ये मारक केवल आतंकी नहीं, मुसलमान थे। पर्यटक ही नहीं थे, किंतु सनातनी थे। भारत में कश्मीरियत, जमहूरियत व इंसानियत की बात करके हम स्वयं को धोखा देते हैं, या कहिए जो इस तरह की बात करते हैं वे सनातनियों को धोखा देने का सफल प्रयत्न करते हैं। अरे कश्मीरियत की पहचान क्या है सनातनियों, समझ लो। कश्मीरियत की पहचान है हिंदू विरोधी होना, जिहादियों का समर्थन करना तथा कश्मीर से हिंदुओं को भगाना। ये कश्मीरियत है, यह इंसानियत है। क्या ऐसी कश्मीरियत, ऐसी इंसानियत भारत देश के किसी कार्य की वस्तु है? इसे पहचानना आवश्यक है। जिस समय कश्मीर में से सनातनियों को भगाया गया और केवल मुसलमानों के द्वारा भगाया गया, अरे सनातन वेदोक्त धर्म को मानने वाले थे, यह समझ करके भगाया गया, तब इन कश्मीरियों की कश्मीरियत, जमहूरियत, अरे इंसानियत कहां चली गई थी? अगर मनुर्भव का पाठ पढ़ना है तो आवश्यकता है कि वेद के आधार पर हमें अपने जीवन को चलाना होगा। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को धरना होगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस कश्मीरियत, जमहूरियत व इंसानियत का दावा करने वाले धूर्त आजकल कश्मीर में हाथ में पहले की तरह ही मोमबत्ती लेकर पद यात्रा कर रहे हैं। आहा, पद यात्रा क्या, उसका अभिनय कर रहे हैं। इन कुचालियों की कुचाल में सनातनियों को फंसना नहीं चाहिए, अपितु इनकी कुचालों का उत्तर देना चाहिए। ये लोग हमें संयम का पाठ पढ़ाते हैं। ये लोग हमें कहते हैं कि धैर्य का धारण करो। ये लोग हमें कहते हैं कि भावुक मत हो, भावनाओं में मत बहो
और इन लोगों को श्री राम की तरह प्रत्युत्तर देना चाहिए। जैसे पहले कांग्रेस की सरकार थी, अरे ये नेहरू परिवार के लोग प्रधानमंत्री पद पर बैठते थे और कोई आतंकवादी हमला होता था तो ये केवल निंदा करके रह जाते थे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में सरकार कुछ नहीं करती थी। सरकार को संस्कृत में सर्वकार बोलते हैं। जो सब कुछ कर सकता है, मनुष्य के द्वारा, राजा के द्वारा करणीय सब कुछ कर सकता है, उसका नाम सर्वकार है। लेकिन ये निंदा करके रह जाते थे क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं थी कि हम सनातनियों के पक्ष में और मुसलमानों की दुष्टताओं के विरोध में कुछ कर सके। अरे जिस समय ऋषि मुनियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से यह कहा कि हमें दुष्ट लोग सताते हैं, यज्ञों में बाधा डालते हैं, तब क्या श्री राम ने यह कहा था कि हम उन आतताइयों से वार्ता करेंगे? अपितु उन्होंने यह कहा था कि मैं इस सारे के सारे अरण्य को उन दुष्टों से रहित कर दूंगा। आवश्यकता आज भी श्री राम बनने की है, आवश्यकता आज भी कृष्ण बनने की है, चाणक्य की नीति को अपनाने की है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमने संयम किया और संयम करने का परिणाम हमें क्या मिला? अरे संयम क्या मूर्खता की है। संयम करना एक अलग वस्तु होती है, लेकिन संयम का अभिनय करना तो मूर्खता होती है। इसी मूर्खता से, अरे संयम का नाटक करने से, अरे भावों में न बहने से, अरे अपनी इच्छा शक्ति के अभाव से हमने 1/3 भाग, ध्यान देना, हमने 1/3 भाग जो पाकिस्तान को कश्मीर का दे दिया, वो हमारे संयम का परिणाम है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कश्मीर से कश्मीर जो बहुत बड़ा भाग, 1/3 भाग पाकिस्तान में चला गया, ऐसा संयम ये चाहते हैं। अरे कुचाली चाहते हैं जैसे हम संयम करने से 38,000 स्क्वायर फीट भूमि, 38,000 स्क्वायर भूमि चीन हमसे छीन करके ले गया। अरे जैसे संयम करने से हमारे बहुत सारे सैनिक बलिदान को प्राप्त हो गए, अरे अनेक युद्ध लड़ने पड़ गए हमको। ये सब संयमवादी असंयमी लोग हैं जो सबसे बड़े भारत विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं। ये पाकिस्तान के समर्थक हैं। ये मोमबत्ती हाथ में लेकर कदम ताल तो करते हैं, ये कदम ताल शांति के लिए नहीं करते, अपितु सनातनियों के विरुद्ध और पाकिस्तान समर्थन के लिए, जिहादियों का साथ देने के लिए करते हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता सेक्युलर अर्थात छद्म सेकुलर लोगों को सही उत्तर देने की आवश्यकता है। सेकुलर हिंदुओं को सावधान होने की आवश्यकता है, उन्हें धर्मनिष्ठ होने की आवश्यकता है। ये इंदिरा गांधी ने संविधान की प्रस्तावना में जो सेक्युलर शब्द डाला, यह केवल सनातनियों को मूर्ख बनाने के लिए डाला। अगर तुम विश्व में अथवा भारत में रहने वाले सारे मतवादियों को एक श्रेणी में तोलते हो, क्यों तो क्या तुम मुस्लिम मत को भी वैदिक धर्म के तुल्य नहीं देखते हो? अरे क्या ऐसे करके तुम धर्म के ऊपर सांप्रदायिकता का थूक नहीं फेंकते हो? इसलिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है, जन जन को जागृत करने की आवश्यकता है, और वो ये कि खड़े हो जाओ और खड़े होकर सनातन को जानो, स्वाध्याय करो, और पढ़ने के योग्य क्या पुस्तकें उन्हें ही पढ़ो जो सनातन धर्म से विरुद्ध पुस्तकें हैं और सनातन के नाम पर आगे बढ़ रही हैं, उनको नहीं पढ़ना है। आपको ये शंकराचार्य जैसे 4 जो दुष्ट हैं, अरे रामभद्राचार्य जैसे जो सनातन धर्म के प्रचार के नाम पर सनातन धर्म को विकारित कर रहे हैं, उनसे बचने की आवश्यकता है। यदि पढ़ना है तो वेद पढ़ना है। अरे यदि वेद का भाष्य पढ़ना है तो ऋषिकृत ही पढ़ना है। आजकल ऋषिकृत एक ही वेद भाष्य है, वह है महर्षि दयानंद सरस्वती का।
अगर आपको पढ़ना है तो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत ही नहीं बल्कि दयानंद पर्यंत ऋषियों के बनाए शास्त्रों को पढ़ना है। अरे अगर आपको संस्कृत भाषा का परिज्ञान नहीं है तो आपके लिए दया करके दयालु दयानंद ने आर्य भाषा, जिसे हम हिंदी भी बोलते हैं, उसमें एक शास्त्र बनाया सत्यार्थ प्रकाश, उसे पढ़ने की आवश्यकता है। अगर आपने उसे पढ़ लिया तो आपकी जो वैचारिक कमर है उसकी रीढ़ की हड्डी मजबूत हो जाएगी और आपके ऊपर न कोई वैचारिक आक्रमण कर सकेगा और न कोई शारीरिक आक्रमण कर सकेगा, बल्कि आप प्रत्युत्तर देने में समर्थ हो जाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस समय कश्मीर के पहलगाम में जब यह विधर्मियों के द्वारा आक्रमण किया गया, तब एक ही सौभाग्य का विषय है, बस वह यह है कि भारत के प्रधानमंत्री के आसन पर नरेंद्र मोदी विराजमान है। प्रधानमंत्री जी के समीप जब इस घटना की सूचना पहुंची, तत्काल उन्होंने गृह मंत्री जी से कहा कि जाकर के इस व्यवस्था को संभालो, और वे गए हुए थे सऊदी अरब। सऊदी अरब की महत्वपूर्ण यात्रा को बीच में ही छोड़कर, अरे मध्य में छोड़कर, जिस समय विमान से भारत में उतरे तो विमान से अपने कार्यालय नहीं गए, अपने आवास पर नहीं गए, बल्कि विमान से उतरकर विमान पत्तन पर ही उन्होंने एक मीटिंग रख ली। उसमें विदेश मंत्री जयशंकर जी थे, उसमें डोभाल जी आदि कुछ लोग थे। उन सब से विचारकों से विचार किया, आगे की रणनीति को बनाया है, और एक स्तर पर बैठ के नहीं हो रही है, अनेक स्तरों पर बैठकें हो रही हैं। वर्तमान सरकार की इच्छा शक्ति दृढ़ है। ध्यान देना, सर्वज्ञ परमात्मा की सत्ता है, वो बड़ी होती है, लेकिन मनुष्य की सत्ता है, वह इन उपद्रवियों को रोकना चाहता है लेकिन नहीं रोक पाता पूर्णतया। तो यह मनुष्य की मनुष्यता के कारण है, लेकिन कम से कम इतनी शक्ति तो होनी चाहिए। अरे हमारा राजा ऐसा तो होना चाहिए जैसा नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, वे कहते हैं अपराधी एक भी हो, अरे भूतल से लेकर द्युलोक तक कहीं पर भी हो, उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसीलिए उन्होंने आकर के सर्वप्रथम मंत्रणा की है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पुलवामा से अशांति फैलाने वालों के विरुद्ध भारत के साथ अमेरिका है, इजराइल है, अरे पुतिन भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत का साथ देने के लिए इस अशांति के विरुद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दूरभाष के द्वारा संपर्क किया है। आवश्यकता है हमें आगे बढ़ने की, एकत्रित होने की। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से प्रतिबद्ध हैं इस अशांति को फैलाने वाली घटना के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए। आप सबका कर्तव्य है कि ऐसी स्थिति में अरे देश को बचाना है। अरे जो देश सांप्रदायिकता के कारण बारंबार टुकड़ों में बटा है, उस सांप्रदायिकता के विनाश के लिए, अरे धूर्तों से बचने के लिए संगठित हो जाओ। पाठ पढ़ो वह वेद का जो किसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अशांति फैलाने वाले इन लोगों के विरुद्ध सारे विश्व के समक्ष भारत के लाल किले से कहा था, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते। ए मनुष्यो संगच्छध्वम, तुम्हारी गति तुल्य हो, अच्छी हो, समान गति हो। कैसे होवे? तो वेद ने कहा तुम्हारी वाणी में एकता हो। ये वाणी में ही तो एकता नहीं होने देती हमारी संगति को, तो कैसे वाणी की एकता करें? संवो मनांसी एक जानताम, अरे ज्ञानी लोग जैसे वेदादि सत्य शास्त्रों को पढ़कर एक धर्मनिष्ठ हुए हैं, ऐसे हम लोग संगठित हुए। और जैसे जितनी हानि दुष्ट लोगों की सक्रियता से होती है, उससे भी अधिक हानि हम सनातनियों के निष्क्रिय होने से होती है। अतः आवश्यकता है कि हम संगठित होवें।
ममता बनर्जी ने मुसलमानों का पक्षपात करते हुए ही एक बात तो बड़े पते की कही है, उस बात को आपको लेना चाहिए। और उन्होंने उस ममता बनर्जी नामनी सर्पिणी ने कहा, मुसलमानों के समर्थन में कहा, पर उसमें से सनातनियों अच्छी बात तुम ग्रहण कर सकते हो, ग्रहण करना चाहो तो। उसने कहा जो लड़ाई करता है वो जीवित रहता है, जो लड़ाई नहीं करता उसका मरण होता, विनाश होता है। इसलिए आवश्यकता मनसा वाचा कर्मणा संगठित होने की और शासन प्रशासन को पूरी तरह से कार्यवाही करने की, उच्चतम न्यायालय पर को भी सही मार्ग पर लाने की आवश्यकता है। आशा है कि सनातनी संगठित होकर के इस कार्य को करने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं जागरण करने वाले शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूं। ओम शम।